हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, किस किस को पता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस सबको पता है, तुमको रहा इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? नहीं पता सुखबीर? अरे तो तू इतनी यार नेगेटिव थोड़ी। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलो, जो सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो जाए वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी किससे स्टार्ट हो गई? V1 से। यानी स्टार्टिंग में क्या आएगी? V1। कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग में क्या आ जाएगी? V1। जैसे मैं बोलूँ स्टैंड अप तो स्टार्टिंग में क्या आएगी? V1। सिट डाउन, गो आउट, तो इस तरह के सारे सेंटेंस में क्या आएगी? V1। तो जिस सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में V1 आ गई तो समझ जाओगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और उसको हम चेंज करेंगे ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे हम लेट प्लस बी प्लस V3। यानी इनको हाँ चेंज करेंगे लेट प्लस बी प्लस V3। इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेट प्लस बी प्लस V3 में चेंज करेंगे। बात आगे समझ में? किस में करेंगे? लेट प्लस V3। ठीक है, तो पहला सेंटेंस लिखो इसका, स्विच ऑफ द लाइट। अब देखो स्विच ना वर्ब होती है, ठीक है, स्विच ऑफ यानी स्विच को क्या कर दो? ऑफ कर दो, और स्विच को ऑन कर दो। बोलते हैं ना स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो ये कह रहा है कि लाइट को क्या कर दो? स्विच ऑफ यानी बंद कर दो। अब ध्यान से देखो ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आ गया आपका? V1। बताइए सुनना, V1 से स्टार्ट है तो कौन से है? इम्पेरेटिव। तो इसको चेंज करेंगे लेट प्लस बी प्लस V3। इसका थोड़ा सा देखने का तरीका अलग होगा बनाने का, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी मानो आप, नाउन भी मान सकते, इसको इतना याद रखो। तो ये V1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है या नाउन। अब देखो इसको चेंज कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग में क्या आएगा? लेट। जो लेट वाले सेंटेंस है ना वो अलग है कि स्टार्टिंग में लेट आएगा, उनको कैसे चेंज करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? इसके लिए लेट आएगा। अब याद रखना ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये नाउन यहाँ आएगा, तो इसमें सब्जेक्ट का चक्कर नहीं है। अभी कभी ये सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो इसको बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट ना यहाँ आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सेम इधर आ जाएगा। एक बार समझ लो क्यों नहीं आता, उसका तो मैटर बाद में कि ये सब्जेक्ट क्यों नहीं बनता। ये हम नाउन को यहाँ लिया लेट के बाद, ठीक है। अब लेट के बाद क्या आएगा? V1। क्या आएगा? V1। V1 नहीं आएगा, क्या आएगा? B आएगा ना, B V1 होता वैसे, तो इसके साथ में क्या आएगा? B। अब V3 आएगा तो आपका क्या आएगा? स्विच ऑफ, स्विच्ड ऑफ। लिख लो ये, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। देखो इसमें ये सब्जेक्ट नहीं है, कभी सोचो कि ये ऑब्जेक्ट से क्या बन गया? सब्जेक्ट। ऐसा क्यों नहीं है? सोचो ध्यान से। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट कहाँ होता है? देखो इसमें ही क्या है? V1। क्या है? V1। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने बताया कि सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मेन वर्ब। किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के। सबसे जरूरी चीज मेन वर्ब आती है, वो किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के। तो इसमें ध्यान से देखो, लास्ट सीधा बैठ जा, V1 है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है इसका? तो याद रखना जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, यू सब्जेक्ट क्या होता है उसमें? हिडन होता है। क्या होता है? हिडन। तो यू इसके अंदर हिडन है। जैसे मैं बोलूँ ना स्विच ऑफ द लाइट, या यू स्विच ऑफ द, जैसे मैं डिंपल को बोलूँ स्टैंड अप, या मैं बोल सकता हूँ यू स्टैंड अप। बात आगे समझ, यानी यू क्या इसमें? हिडन है। इंपेरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। तो जो लेट होता है ना, लेट भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, V1 स्टार्टिंग में, तो इसमें भी क्या होता है? ये हिडन होता है। बात आगे समझ में? तो इसलिए क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, इसको ये मत सोचना कि ये सब्जेक्ट बनेगा। और वैसे भी हमने लेट का किसी ने किया ना, तो लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? V1 आता है। लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? V1 आता है। तो ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा, इसको मत ये मत सोचना कि ये सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तो क्या होता है? हिडन होता है। ठीक है, जिसने पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से कर रखे है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। पुलिस को सूचना करो। इन्फॉर्म होता है सूचित करना, ये वर्ब है। अब ध्यान से देखो, V1 से स्टार्ट हो गया ना, फिर से सेंटेंस बोलो। जो सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो जाए वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब ये पता चल गया ना, V1 से स्टार्ट हो गया तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने का तरीका, लुक एट द बोर्ड। तो क्या है? लेट प्लस बी प्लस V3। अब देखो ये V1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी नाउन है। अब देखो कैसे चेंज होगा, ध्यान से। अब ये
किस में चेंज होगा, लेट आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, लेट आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये सेम आ जाएगा, लेट द पुलिस, बात आ गई समझ में, क्या आएगा, लेट द पुलिस। अब क्या आएगा आपका बी, और इन्फॉर्म की क्या आएगी यहाँ पे V3, इन्फॉर्म्ड, क्या गया, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। देखो एक बार समझ लो इसको ध्यान से, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना तो ये कह रहा है कि इन्फॉर्म द पुलिस, तो इसका सब्जेक्ट है ना यू, ये कह रहा है कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो, तो यू जो सब्जेक्ट है ये इसके अंदर हिडन है। अब यहाँ कह रहा है कि यू लेट, लेट का मतलब होता है अलाउ करना, क्या होता है, अलाउ करना। अगर मैं यू लगा दूं यहाँ पे तो क्या है, यू लेट आपको अलाउ किया जाता है, यू लेट मीन आपको अलाउ किया जाता है, द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड यानी पुलिस को क्या किया जाए, सूचित किया जाए। सर्च द ब्रीफ केस, सर्च द ब्रीफ केस। अब देखो V1 से स्टार्ट हो गया ना सर्च, सर्च का मतलब तलाश करना, यानी ब्रीफ केस को तलाश करो। अब देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी नाउन है। अब इसको देखो किस में चेंज करोगे, लुक एट द बोर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, V1 से स्टार्ट है तो किस में चेंज होगा, लेट प्लस बी प्लस V3। तो मैं क्या करूंगा, लेट तो पक्का आएगा, ये याद रखना। अब ये वाला ऑब्जेक्ट यहां आएगा, लेट द ब्रीफ केस। अब क्या आएगा, बी आएगा ना, लेट बी प्लस फिर V3। अब सर्च की V3 क्या आएगी, सर्च, बना लो। मूव यूर बाइक, क्या बनेगा, ये देखो V1 से स्टार्ट हो गया तो लेट प्लस बी प्लस V3 में चेंज होगा, तो लेट तो सबसे पहले जरूरी आएगा, लेट। अब क्या आएगा आपका, यूर बाइक, अब बी और V3 क्या आएगा, मूव्ड, ठीक है ना। तो ये देखो ये लेट है, ये बी है और ये क्या है, V3, लेट प्लस बी प्लस V3, क्या बनाया तो, हाँ लेट आएगा, फिर द वर्क यहाँ लेके आओगे, लेट द वर्क बी फिनिश्ड, है ना जी। अगर किसी सेंटेंस में प्रार्थना या रिक्वेस्ट दिखाई पड़ती है तो उस सेंटेंस को हम यू आर रिक्वेस्टेड लगाकर उसको पैसिव बनाएंगे। पहला सेंटेंस लिखो, प्लीज गिव मी ए पेन, पेन की स्पेलिंग PAN है, PEN, हाँ ये आएगा PEN। प्लीज गिव मी ए पेन के अंदर क्या दिखाई पड़ गई, रिक्वेस्ट, क्या दिखाई पड़ गई, रिक्वेस्ट, यानी प्रार्थना कर रहे हैं। देखो प्लीज का मतलब यही होता है ना, हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अगर प्लीज का मतलब देखे ना, देखो प्लीज बोलते हैं ना किसी को, प्लीज दे दो, प्लीज करते ना, प्लीज, प्लीज का मतलब है, इसका अगर हिंदी में निकाले तो इसका मतलब क्या है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, क्या की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे कोई बोलते हैं ना थोड़ा सा प्लीज प्लीज, प्लीज वर्ड के अंदर क्या है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, यानी आपसे प्रार्थना की जाती है। तो इसीलिए जो प्लीज वर्ड है ना, प्लीज वर्ड समझ जाओगे ना कौन सा सेंटेंस है, तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है, इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है। जिस सेंटेंस के अंदर प्लीज दिखाई पड़ गया तो समझ जाओगे कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वो प्रार्थना कर रखी है, रिक्वेस्ट है। तो ये दिखाई पड़ गया तो समझ जाओगे सेंटेंस को। तो प्लीज वाला किस में चेंज होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो एक बार समझ लो, लिखना नहीं किसी ने, मैंने लिख दिया यू आर, क्या हो गया, हाँ यू आर रिक्वेस्टेड, इतना तो लिख दिया मैंने। देखो प्लीज का मतलब, देखो ध्यान से देखो, प्लीज का मतलब क्या होता है, आपसे प्रार्थना की जाती है, और इसका मतलब क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड, इसका मतलब भी क्या है, आपसे प्रार्थना की जाती है। तो प्लीज वर्ड का मतलब भी क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, ये V1 है, यहाँ पे तो क्या है, ये V1, तो उसको क्या लगा देंगे हम, 2 + V1 लगा देंगे, टू गिव मी ए पेन, सेम लिख दोगे, लिख लो, टेक दिस सीट प्लीज। प्लीज वर्ड आ गया, प्लीज का मतलब समझ गया ना, तो बहुत ज्यादा क्या रिक्वेस्ट कर रखी है, प्रार्थना कर रखी है, आगे है पीछे इसका कोई मैटर नहीं है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, तो इसको किस में चेंज करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो प्लीज का मतलब तो यही है, तो अब इसका क्या करूंगा मैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दूंगा, यू आर रिक्वेस्टेड
अब ध्यान से देखो, अब देखो ये V1 तो ये है ना, टेक वर्ब तो ये है, तो ये किस में चेंज होगी, 2 + V1 में, ये याद रखना, टू टेक दिस सीट, लिख लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी। अब देखो सेंटेंस तो इंपीरेटिव है, ये पार्ट तो इंपीरेटिव है सारा का सारा, तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, तो आप समझ जाओगे ना किसमें चेंज होगा, ये यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो देखो प्लीज से पता चल गया, प्लीज का मतलब क्या आता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या लिखूंगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखो 2 + V1 लगेगा, अब तो यहाँ तो क्या है, ओनली V1 है, टू हेल्प मी। बना, नेक्स्ट सेंटेंस अपने आप बनाओगे, प्लीज शट द डोर। शट का मतलब समझ गए ना, वर्ब, बंद करना, प्लीज शट द डोर, इसी से बनता ना शटर, बोलते शटर लेके आए, दुकान का शटर तोड़ दिया, ठीक है, तो शट से ही बनता है शटर। बना दो अपने आप, बना दिया। अब देखो सेंटेंस कौन सा है, इंपीरेटिव, इंपीरेटिव में क्या है, ये रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा क्या है, रिक्वेस्ट है। अब इसको हम चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज का मतलब ही क्या होता है, आपसे प्रार्थना की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। एक चीज तो हमने देखी है, इनका हमें पैसिव तो नहीं बनाया, V3 नहीं बनाई ना, नहीं बनाया ना, पैसिव तो नहीं बनाया ना, प्रहलाद कैसे बनाया है, कैसे बनाया है, हाँ। अब देखो ध्यान से, अब सोचोगे ना इसमें पैसिव नहीं बना, क्योंकि पैसिव इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी बना हुआ है। देखो ध्यान से, यू आर रिक्वेस्टेड के ही अंदर क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड के अंदर ही पहले ही पैसिव है। कैसे पता चला, इज एम आर वोज वर्ब के बाद क्या आएगा, V3, तो वो किसका होता है, पैसिव का। तो देखो पैसिव अपने आप ही बना हुआ है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, 2 + फिर V1, देखो शट आएगा, टू शट द डोर, ठीक है। ये आज हमारा फिनिश हो गया।